भगवान बुद्ध के विचार, गरीबी दूर करने और व्यक्ति को धनवान बनाने का मार्ग। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को शांति और सत्य का मार्ग दिखाया, उनके विचार केवल आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं थे, बल्कि जीवन के हर पहलू को समृद्ध करने के लिए थे। उनका दर्शन इस बात पर आधारित था कि मनुष्य अपनी सोच, कर्म और आचरण के माध्यम से न केवल आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है, बल्कि गरीबी और दुख से भी छुटकारा पा सकता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को गरीबी से मुक्त कर एक समृद्ध और न्यायसंगत जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। गरीबी दूर करने के लिए भगवान बुद्ध के प्रमुख विचार। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण अपनाना। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि का महत्व बताया। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन की समस्याओं को समझने के लिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए। गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि यह केवल आर्थिक स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति की सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। सही दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्ति गरीबी से उभरने के उपाय तलाश सकता है। 2. परिश्रम और आत्मनिर्भरता। बुद्ध का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नियति का निर्माता है। उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ यह है कि गरीबी दूर करने के लिए व्यक्ति को स्वयं परिश्रम करना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब व्यक्ति कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो धन और समृद्धि उसके जीवन में स्वतः आ जाती है। 3. मध्य मार्ग का पालन। भगवान बुद्ध ने जीवन में अति से बचने और संतुलन बनाए रखने का सुझाव दिया। गरीब व्यक्ति को चाहिए कि वह न तो असहनीय तंगी में रहे और न ही दिखावे में फंसे। सीमित संसाधनों का सही उपयोग करना, बचत करना और निवेश करना मध्य मार्ग के सिद्धांत का पालन करना है, जो गरीबी से मुक्ति दिला सकता है। 4. दान और करुणा का महत्व। बुद्ध के अनुसार दान केवल दूसरों की मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की गरीबी को भी दूर करता है। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और उदारता दिखाता है, तो वह मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध होता है। इसके अलावा दान और सेवा से समाज में समानता और सामूहिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। 5. सही शिक्षा का महत्व। बुद्ध ने शिक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया। गरीबी से बाहर निकलने के लिए सही ज्ञान और कौशल का होना आवश्यक है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपनी स्थिति सुधार सकता है। सही ज्ञान व्यक्ति को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना सिखाता है। 6. इच्छाओं पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा कि अत्यधिक इच्छाएं दुख और गरीबी का कारण बनती हैं। यदि व्यक्ति अपनी अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले और अपनी जरूरतों को सीमित रखे, तो वह आर्थिक रूप से सशक्त बन सकता है। उन्होंने तृष्णा, अत्यधिक लालसा को दुख का मूल कारण बताया, जिसे नियंत्रित करके व्यक्ति संतोष और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को धनवान बनाने के लिए बुद्ध का मार्गदर्शन। धनवान बनने का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करना भी है। भगवान बुद्ध ने ऐसे कई मार्ग बताए जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में धनवान बना सकते हैं। 1. सच्चाई और ईमानदारी से धन कमाना। बुद्ध ने कहा कि धन कमाने का मार्ग सत्य और न्यायपूर्ण होना चाहिए। गलत तरीकों से अर्जित धन केवल अस्थायी सुख देता है, जबकि ईमानदारी से कमाया धन जीवन को स्थायी रूप से सुखमय बनाता है। 2. सही आजीविका का चुनाव। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जिससे न केवल उसका जीवन सुधरे, बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचे। सही आजीविका व्यक्ति को आत्मगौरव और संतोष प्रदान करती है। 3. संतोष का अभ्यास। धन का वास्तविक आनंद उसे सही तरीके से उपयोग करने में है। बुद्ध के अनुसार संतोष सबसे बड़ा धन है। जब व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहता है, तो वह सही निर्णय लेता है और अधिक धन अर्जित करने की दिशा में बढ़ता है। 4. समुदाय का निर्माण। बुद्ध ने संघ की स्थापना करके ये सिखाया कि सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करे, तो गरीबी दूर की जा सकती है और सामूहिक धन का निर्माण हो सकता है। 5. ध्यान और मानसिक शांति। मानसिक शांति धनवान बनने का सबसे बड़ा आधार है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत, बल्कि आर्थिक समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध के विचार आज के युग में भी उतने ही प्रभावी हैं जितने उनके समय में थे। उन्होंने सिखाया कि गरीबी केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे सही दृष्टिकोण, परिश्रम, शिक्षा और करुणा के माध्यम से बदला जा सकता है। उनके मार्गदर्शन का पालन करके व्यक्ति न केवल धनवान बन सकता है, बल्कि एक ऐसा जीवन जी सकता है जो शांति, संतोष और समाज की सेवा से परिपूर्ण हो। उनके विचारों को अपनाना न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।